30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। प्रोग्राम सरेआम की तारीख का तकलीफ दे और मुश्किल तरीन स्टिंग ऑपरेशन। अपने ही 2 अराकीन को सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार करवा दिया। उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से बस। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हुए। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करूं कि प्रोग्राम सरेआम में 6-7 साल से काम करने वाले प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर करप्ट निकले हैं, या फिर इस बात पर इत्मीनान का इजहार करूं कि जैसे ही इन दोनों की करप्शन की कहानी सामने आना शुरू हुई, मुझ समेत टीम सरेआम के बाकी लोगों ने इनकी करप्शन के सबूत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। ये लोग चंद महीनों से टीम सरेआम के छापे पड़वाने के भी पैसे ले रहे थे और छापे रुकवाने के भी। जाहिर है ये लोग मुझे जहां की खुफिया रिकॉर्डिंग लाकर देते, मैं वहीं छापा मारने का कहता, और जहां के हकायक या वीडियोस ये मुझसे छुपा लेते, मैं वहां कैसे कार्रवाई करता। इन लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स के जरिए गेस्ट हाउसेज और जराइम और मनशियात के अड्डों से मंथली भी उठाना शुरू कर दी थी। गुज़श्ता 2-4 माह में हम जहां प्रोग्राम करते, ये हमारी कार्रवाई के बाद वहां पहुंचते, उन्हें कहते कि वो ये प्रोग्राम रुकवा सकते हैं बशर्त ये कि उन्हें उनकी मतलूबा रकम दी जाए। प्रोग्राम रुकवाने के लिए मुजरिम कोई भी रकम अदा करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जाहिर है इस प्रोड्यूसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की यह जुर्रत तो थी नहीं कि मुझे प्रोग्राम करने से रोकते या रोकने का कहते, और ना ही अल्लाह के करम से आज तक टीम सरेआम की जानिब से रिकॉर्ड किया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम किसी भी वजह से रुका है। सो प्रोग्राम चलने के बाद जब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को प्रोग्राम रुकवाने के लिए रिश्वत देने वाला शोर शराबा करता कि प्रोग्राम तो ऑन एयर हो गया है, तो ये लोग उसे डरा धमकाकर खामोश करवा देते, और अगर कोई एक आध शिकायत मुझ तक पहुंचती भी तो मैं यही समझता कि ये टीम अराकीन से प्रोग्राम ऑन एयर होने की वजह से दुश्मनी निकाल रहे हैं, और हमेशा ऐसे किसी भी शिकायत को निंदा से सबूत का मुतालबा करता, इसलिए कि हमने आज तक हर एक के खिलाफ वीडियो सबूत की बुनियाद पर ही कार्रवाई की है। सो अपने अराकीन के खिलाफ सबूत के बगैर कोई कार्रवाई करना इंसाफ की खिलाफ वर्जी होता, और इसी चीज का इन बदबख्तों ने फायदा उठाया और एक के बाद एक करप्शन की दास्तानें रकम करने लगे। ये जरूर था कि इन टीम अराकीन के मुतल्लिक मिलने वाली शिकायत को मैं न सिर्फ चैनल की आला इंतजामिया तक बाकायदा पहुंचाता रहा, बल्कि इब्तिदाई शिकायत के बाद मैंने टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को 1 से ज्यादा बार खबरदार भी किया। इन्हें पकड़े जाने की सूरत में पेश आने वाले हालात से डराया भी, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के अंधेर हो जाने की तंबीह भी की, इनकी नौकरी चले जाने का खौफ भी दिलाया, लेकिन करप्शन और लालच की पट्टी इन दोनों की आंखों पर ऐसी बंधी थी कि ये करप्शन की दलदल में धंसते चले गए। ये करप्शन की दुनिया में जैसे जैसे दाखिल हो रहे थे, टीम सरेआम के उस कारकुन का काम और आसान होता जा रहा था जिसे हमने इनकी भत्ताखोरी और रिश्वत सतानी की रिकॉर्डिंग पर मामूर कर रखा था। 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया।
दिखने में ये आसान काम था, लेकिन जरा सोचिए, टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनका काम ही करप्ट लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना था, जो दुनिया के हर खुफिया कैमरे और इसके काम करने के तरीके से वाकिफ थे, खुफिया कैमरे का हर जाविया और हर फ्रेम जानते थे, इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही ये भी कि इन लोगों के साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा था, एक जज्बाती और इमोशनल अटैचमेंट थी। इन लोगों को पकड़ना, इनके खिलाफ मुकदमा करवाना, इन्हें गिरफ्तार करवा के इनके करतूत सारी दुनिया के सामने रखना, ये भी आसान फैसला नहीं था। लेकिन जब रब्बे जुल जलाल किसी की रस्सी खींचता है तो इसके तमाम हवास काम करना बंद कर देते हैं। टीम सरेआम के इन दोनों मेंबरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्हें गुमान भी नहीं हुआ कि इनके हर लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है और एक दिन आएगा कि जिन लोगों को 8 बरसों तक ये टेलीविजन के कैमरों के सामने कटहरे में खड़ा करते रहे, ये खुद भी मुजरिम बनकर उसी कटहरे में खड़े होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हो गए। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूँ, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूँ। यह प्रोग्राम इस एतबार से भी मुश्किल था कि टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मुझ समेत हम सब का इन दोनों के साथ 7-8 साल का वक्त गुजरा था। सो इनसे एक जज्बाती वाबस्तगी भी थी और इनके लिए दिल में एक नर्म गोशा भी। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि अगर कोई अपना भी गलत कर रहा है और एक बार नहीं दर्जनों बार समझाने के बावजूद भी अपनी गलती और करप्शन से बाज नहीं आ रहा, तो उसे भी उसी तरह से बेनकाब किया जाए जैसे किसी भी दूसरे शख्स को करते आए हैं। टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को पकड़ना और दुनिया के सामने इनके मकरूह चेहरे दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि ये रमजानुल मुबारक में ARY डिजिटल नेटवर्क के सेगमेंट नेकी में आने वाले मेहमानों से भी माल बटोरने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हर साल रमजानुल मुबारक में नेकी के मेहमानों को लाइनअप करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दी जाती है। इनमें शामिल हमारे मुखबर की इत्तला थी कि ये नेकी के मेहमानों को ट्रांसमिशन में बिठाने से पहले ही उनके नाम के अकाउंट्स खुलवाएंगे और उनकी चेक बुक्स पर पहले ही उनके दस्तखत करवा के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि ARY और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट सबसे महफूज तरीके यानी क्रॉस चेक के जरिए ऐसे हकदार लोगों को अदायगियां करता है। लेकिन चूंकि मुतल्लिका हकदार फैमिलीज के साइन शुदा चेक पहले से ही इन लोगों के पास होंगे, तो वो सारी रकम खुद निकलवा लेंगे, कुछ पैसे हकदार फैमिली को देंगे और बाकी खा लेंगे। इस बरस के नेकी सेगमेंट के मेहमान अमजद हुसैन के घर जाकर इन्होंने उनकी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की जो ये किसी ऐसे डोनर को भिजवाकर उससे पैसे मंगवाना चाहते थे जो इनसे किसी तरह बराह रास्त राब्ते में आ गए।